जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय माता की। सभी भक्तों से ये प्रार्थना है कि सनातन धर्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। 26 जून 2025 को जो गुरुवार का दिन है, समय जो माता जी का प्रार्थनाओं का है और स्थान बिठाने का है, वो सुबह सवेरे 5 बजे से लेके आप 8 बजे तक पूजा पाठ कार्य कर सकते हैं। जो लोग इस समय पर नहीं कर सकें तो उन सभी से प्रार्थना है कि वो 12 बजे से लेकर 1 बजे तक जो है वो पूजा पाठ के कार्य को करके प्रार्थना करें, पाठ लगाएं और सुबह सवेरे उठकर प्रार्थना करके स्नान वगैरह करके सूर्य देव को जल, दूध और पानी अर्पण करने के बाद आप अपने स्थान की पवित्राई करें, सफाई करें। सफाई करने के बाद लाल कपड़ा बिछाएं और कलश बिठाएं। साखिया चावल का बनाकर कलश बिठाकर 5 पान रखें, सुपारी रखें। प्रार्थना कार्य करके अगर आप दीपक जलाना चाहते हैं तो केवल सिर्फ चावल की घट बनाकर और उसके बीच में पान का पत्ता रख के दीपक जला सकते हैं। अगर आप कलश रखना चाहते हैं तो साखिया बना के कलश रखें। गणेश महाराज जी की पहले प्रथम पूजा करें, फिर हनुमान जी बाबा की प्रथम पूजा करें, फिर उस पर भैरवनाथ जी की पूजा करें कि जिससे जो है वो आपका कार्य सफलदायक कार्य हो। गुप्त नवरात्रियां जो है वो 2 आती हैं और अखंड जो आती हैं, जो कि पब्लिक के सामने आ जाती है, जो सभी लोग जो हैं वो सही तरीके से पूजा कर पाते हैं, वो चैत्र मास की होती है और एक शरद नवरात्रि होती है। जो शरद नवरात्रि होती है उसमें आपने देखा ही होगा बहुत अच्छे से पूजा पाठ हम सब कर रहे होते हैं। चैत्र मास की नवरात्रि को हम बहुत सब कुछ अच्छे से कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि ऐसी नवरात्रि जो कि किसी को नहीं पता होती है। तो सभी भक्तों को यही बताना है कि सनातन धर्म पर जो कष्ट आया है, जिसके लिए मैं बार बार श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के पेज पे भी बता रहा हूँ, यूट्यूब पे भी बता रहा हूँ, टिकटॉक पे भी बताया, सब पे बता रहे हैं कि 2025 पे से लेकर 2028 तक हमारी सनातन धर्म के ऊपर गृह गर्दिश का कार्य आ रहा है और जो कि आप लोग देख भी रहे हैं। इस वक्त सनातन धर्म को जोड़ने की जरूरत है, एक होके रहें। तो वो एक होने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है। शक्ति प्राप्त होगी तभी आप कार्य कर सकेंगे। तो बहुत अच्छा समय कार्य आ रहा है और ये समय पर अगर आप अपनी पूजा पाठ के कार्य को करते हैं तो लाभ कार्य बनता है। तो आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि 26 जून 2025 गुरुवार का दिन है, इसमें आपने पूजा पाठ के कार्य को शुरू करना है। ये पहला दिन होगा गुप्त नवरात्रि का, जो कि कल आ रहा है। और मैं फौरी तौर पे इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जो लोग इस हमारी फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के टिकटॉक पे जहां पे भी देख रहे हैं, अगर वो इस समय देख सकते हैं और तो वो ये सुबह सवेरे आप 7 बजे से लेकर 8 बजे के दरमियान में पूजा पाठ का कार्य कर लें, पाठ लगा लें। शाम सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक अपनी पूजा स्थान को पाठ लगाकर पवित्र कार्य करके गणेश पाठ को बिठाकर या फिर आप जो है प्रार्थना कार्य करके दीपक जला सकते हैं। जो आपकी श्रद्धा है वो कर सकते हैं, व्रत रख सकते हैं, प्रार्थनाएं कर सकते हैं। और ये जो गुप्त नवरात्रि होती है ये साधना के लिए होती है। साधना करें सनातन धर्म के लिए, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, विश्व के कल्याण के कार्य के लिए भी और सनातन धर्म के लिए भी करें। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि ये गुप्त नवरात्रि को जाने न दीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। ये जो है 26 जून 2025 गुरुवार का दिन है और अष्टमी जो आ रही है वो 3 तारीख को आ रही है 2025 को, गुरुवार के दिन। शुक्रवार के दिन नवरात्रि होगी, पूरे 9 दिन हो जाएंगे। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि नवरात्रि 9 दिन की होती है, अष्टमी तक समाप्त नहीं करनी हमने। 9 तारीख तक 9 नवरात्रि होगी, वो 4 तारीख को होगी। 4 जुलाई 2025 शुक्रवार का दिन होगा। ये 9 दिन जब हो जाएं तो 5 जुलाई 2025 को विसर्जन कार्य होता है, उसे विसर्जन करना चाहिए। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि धर्म के कार्य को लगें, आगे बढ़ें, सनातन धर्म का नाम रोशन करें और अपने कार्य में अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस कार्य में लगाएं, ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि हमारा सनातन धर्म क्या है। इस कष्टों को दूर करने के लिए महामंत्र का कार्य करें, ओम नमो भगवती वासुदेवाय कि जिस तरह से कार्य आप करते हैं इसी तरह माँ भगवती के लिए प्रार्थना करें कि ओम नमो भगवती देवाय माता नमः, ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं आप। ओम इलिम क्लीम चामुंडाय नमः आप मंत्र कार्य को पढ़ सकते हैं, ओम इलिम क्लीम तारा चंडीये नमः।
जो ये गुप्त नवरात्रि है, इसमें तारा चंडी माता के लिए आप साधना कर सकते हैं। ये जो गुप्त नवरात्रि है, ये बहुत ही अतुलित गुप्त नवरात्रि है। तो दूसरे धर्म के कार्य को जिस तरह से आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इसी तरह सनातन धर्म के कार्य को हर तरह से सीखेंगे तो आपके बच्चों को भी अंदर भी लाभकारी बनेगा और फलदायकारी बनेगा। तो ये मेरी जो आपको मैंने एक मैसेज दिया है, इसको जरूर गौर करें, इसको और आगे बढ़ाएं, लोगों तक बात पहुंचाएं। मुझे ये अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स करते हैं तो उससे मुझे ये पता चलता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। और जय श्री राम भी आप करते हैं, जय माता भी करते हैं, साथ साथ कुछ कमेंट्स भी लिखें कि जिससे हम आप लोगों की और आगाही दे सकें और एक दूसरे होकर सनातन धर्मी जुड़ सकें। तो जय श्री राम, जय बजरंग।